नमस्ते छात्रों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक सुलभ भारती के घटक 6 ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस गज़ल को पढ़ेंगे। इस गज़ल के गज़लकार रमेश दत्त शर्मा जी हैं। प्रस्तुत गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना जैसे आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इनका मानना है कि हमेशा होंठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। तो चलिए इस गज़ल का आरंभ करते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, ज़ुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सी करके बैठो, ज़रूरत पे मुँह खोलना सीख
लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। आइए अब हम कविता की पंक्तियों का भावार्थ जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में शर्मा जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीख लेना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को मधुर भाषी बनना चाहिए। दूसरों से मीठे शब्दों में बात करनी चाहिए। जब भी बोलें प्यार से बोलें। कविता की अगली पंक्तियां देखिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। यहाँ गज़लकार कहते हैं कि जब आवश्यकता हो तभी बोलना चाहिए। कई बार ज़रूरत नहीं होने पर भी हम दूसरों को सलाह मशविरा दिया करते हैं। दोस्तों, चुप रहने के अनेक फ़ायदे हैं। चुप रहने से ऊर्जा और समय दोनों की ही बचत होती है। उस ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। यहाँ पर ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी और सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। देखिए कविता की अगली पंक्तियाँ। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। हर व्यक्ति को किसी से कुछ कहने से पहले अपनी बात सोच समझकर बोलना चाहिए। बोलने से पहले अपने विचारों को तौल कर बोलना सीख लेना चाहिए, क्योंकि यदि तलवार से कोई घाव हो जाए तो वह देर सवेर भर ही जाएगा, लेकिन कटु वाणी से हुए घाव भरते नहीं हैं। वे हमेशा बार बार याद आते रहते हैं और दुख पहुंचाते हैं। देखते हैं अगली पंक्तियों में क्या कहा है। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। यहाँ तू तड़ाक का मतलब है लड़ाई झगड़ा और तू मैं का अर्थ भी लड़ना ही है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं पर आत्मनियंत्रण करना सीख लेना चाहिए। यदि किसी से बातचीत करते समय कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो मनुष्य को अपने आप को काबू में रखना सीख लेना चाहिए। संभवतः इन परिस्थितियों से बचना चाहिए। अगला पद देखिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इंसान को पटाखे की तरह फटने से पहले उसकी रोशनी के रंग में घुल जाना सीख लेना चाहिए, अर्थात किसी भी परिस्थिति में दूसरों पर क्रोध में फट पड़ने के बजाय प्यार का प्रकाश फैलाना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से उसके बदले में क्रोध ही मिलता है और बात हाथ से निकल जाती है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार व्यवहार कुशलता से कार्य करना चाहिए। अगले पद में देखिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कवि के मतानुसार
इन पंक्तियों का अर्थ है कि व्यक्ति को मधुर भाषी होना चाहिए। कड़वे वचन हमेशा कांटों की तरह चुभते हैं, इसलिए हमें कटु वचनों का त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाना सीख लेना चाहिए। देखिए अब अगले पद में, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। इन पंक्तियों में कवि रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं कि यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीख लो, ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए, आपसी कड़वाहट दूर हो जाए। गजल के अंतिम पद पर ध्यान दीजिए। ये किसने कहा होंठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यहाँ कवि कहते हैं कि हमें अनुचित बात पर होंठ सीकर यानी हमेशा चुप भी नहीं बैठना चाहिए। कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो, तो उस समय चुप रह जाना भी अन्याय ही होगा। हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए। नमस्ते छात्रों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती के घटक 6 ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस गज़ल को पढ़ेंगे। इस गज़ल के गज़लकार रमेश दत्त शर्मा जी हैं। शुक्रिया।